25 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब इलेक्शन कमीशन अस्तित्व में आता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हुए आर्टिकल 324 के अंदर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट विधानसभा, विधान परिषद के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। लेकिन आने वाले लगभग 40 साल तक ये केवल सिंगल मेंबर बॉडी रहती है। फिर समय आता है अक्टूबर 1989 का। सरकार होती है राजीव गांधी की। नवंबर में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। सरकार आर्टिकल 123 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस इशू करवाते और इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर की बॉडी बना दिया जाता है। सरकार का मानना था कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत जो वोटिंग की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी, उसकी वजह से कार्यभार बढ़ गया था। लेकिन नवंबर का इलेक्शन सरकार हार जाती है और नई सरकार बनती है बीपी सिंह की, जिसका मानना था कि ये 3 मेंबर की बॉडी पॉलिटिकल रीजन की वजह से बनाई गई थी, इसलिए वो ऑर्डिनेंस को एक्सपायर हो जाने देती है और जनवरी 1990 में इलेक्शन कमीशन फिर से 1 मेंबर की बॉडी बन जाती है। उसके बाद दिसंबर 1990 में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं टी एन सेशन, जिन्होंने इतना गर्दा मचाया हुआ था कि सारे पॉलिटिशियंस एक तरफ हो गए जो अपने सर्वाइवर के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ टी एन सेशन, जिसके नाम से पॉलिटिशियंस की नींद उड़ती थी। सरकार की टॉप प्रायोरिटी बन चुकी थी टी एन सेशन की पावर्स पर काबू करना, लगाम लगाना, जिसके लिए उन्होंने 1993 में आर्टिकल 324 के अंदर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करवाया और इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर की बॉडी फिर से बना दिया गया, जो कि आज तक 3 मेंबर की बॉडी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हायरार्की इन द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर की बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनको असिस्ट करने के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है सिविल सर्विसेज से टेन्योर सिस्टम पे। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट पे पोस्टेड होते हैं। स्टेट में सबसे ऊपर होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट की परामर्श के साथ। उसके अंडर होता है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको भी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट की परामर्श के साथ। नाउ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और पोलिंग स्टेशन पे करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिससे जाके तुम मिल सकते हो। थैंक यू।